संकेत मान रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप में ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है कि दशकों पुराने तापमान रिकॉर्ड टूट रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। सवाल है कि क्या ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? क्या दुनिया एक ऐसे जलवायु संकट की तरफ बढ़ रही है जिसका असर हर देश, हर शहर और हर परिवार पर पड़ने वाला है? नासा के सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच सैटेलाइट ने जो तस्वीरें भेजी हैं, वे वैज्ञानिकों को भी चिंतित कर रही हैं। सैटेलाइट डेटा बता रहा है कि भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र का जलस्तर सामान्य से ज्यादा ऊंचा हो गया है। आम आदमी के लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये समुद्र के नीचे जमा असामान्य गर्मी का संकेत है। जब समुद्र के भीतर बड़ी मात्रा में गर्म पानी जमा होता है तो वो फैलता है और समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। यही गर्म पानी आगे चलकर अल नीनो को ताकत देता है। NOAA पहले ही अल नीनो की आधिकारिक घोषणा कर चुका है, लेकिन असली चिंता ये नहीं है कि अल नीनो आ गया है, बल्कि ये है कि वो कितनी तेजी से मजबूत हो रहा है। नासा के शोधकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा हालात 1997 के उस ऐतिहासिक अल नीनो से मिलते जुलते हैं जिसे गॉडजिला अल नीनो कहा गया था। उस समय दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़, सूखा, तूफान और मौसम की भारी तबाही देखने को मिली थी। अब सवाल उठता है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? अल नीनो का मतलब सिर्फ समुद्र का गर्म होना नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया के मौसम तंत्र पर पड़ता है। भारत जैसे देश के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी खेती, जल संसाधन और अर्थव्यवस्था काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। अगर अल नीनो ज्यादा ताकतवर हुआ तो मानसून कमजोर पड़ सकता है, बारिश का वितरण बिगड़ सकता है और कई राज्यों में सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। भारत पहले ही लगातार बढ़ती गर्मी का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर बारिश सामान्य से कम हुई तो खेती पर असर पड़ेगा, खाद्य पदार्थ महंगे हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इस अल नीनो को सिर्फ मौसम की घटना नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक चुनौती के रूप में भी देख रहे हैं। विश्व मौसम संगठन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि वैश्विक औसत तापमान नए रिकॉर्ड बना सकता है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तापमान कितना बढ़ेगा, बल्कि ये भी है कि दुनिया इसके लिए कितनी तैयार है। क्या हमारी शहर, हमारी बिजली व्यवस्था, हमारी जल आपूर्ति और हमारी कृषि प्रणाली इस बदलते मौसम का सामना कर पाएगी? यही वो सवाल है जिसे अब नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। अब जरा यूरोप की तरफ देखिए, वहाँ जो कुछ हो रहा है वो भविष्य की एक झलक जैसा दिखाई देता है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और बेल्जियम जैसे देशों में तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। फ्रांस के बोर्डो में तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और पुराने रिकॉर्ड टूट गए। स्पेन के कुछ इलाकों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। ब्रिटेन, जहां आमतौर पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती, वहां भी रिकॉर्ड टूटने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यूरोप इतना गर्म क्यों हो रहा है? वैज्ञानिक इसे ओमेगा ब्लॉक नाम की मौसमी स्थिति से जोड़ रहे हैं। इसमें गर्म हवा एक ढक्कन की तरह किसी क्षेत्र के ऊपर अटक जाती है और ठंडी हवाओं को अंदर आने नहीं देती। नतीजा ये होता है कि तापमान लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है या फिर वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन इस हीट वेव को और खतरनाक बना रहे हैं? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि यूरोप दुनिया के औसत की तुलना में दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है। यानी जो कभी ठंडे मौसम के लिए जाना जाता था, वही महाद्वीप अब भीषण गर्मी का नया केंद्र बनता जा रहा है। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल वैज्ञानिक रिपोर्टों तक सीमित नहीं रहा, ये सीधे लोगों की जिंदगी छीन रहा है। फ्रांस में लू से बुजुर्ग की मौत हुई, तपती कार में 2 मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया और गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में उतरे कई लोगों की डूबने से जान चली गई। ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है बल्कि मानव जीवन की